गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में कक्षा 5 का संकल्पम प्रवेशिका से पंचदश पाठ है, यानी कि 15वां पाठ अमूल्य वचनानि पढ़ेंगे। बच्चों, अमूल्य वचनानि क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अमूल्य यानी कि अनमोल। अमूल्य का हिंदी अर्थ है अनमोल। वचनानि वचन, जो अनमोल वचन है वही अमूल्य वचनानि है। जीवन में जिनका कोई मोल नहीं है, जो अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं, वही अनमोल वचन है। बच्चों, ये जो अनमोल वचन अमूल्य वचनानि है, इसको जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसके विषय में पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ किसी भी श्लोक का, कविता का या दोहे का हिंदी भावार्थ या हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ क्या होता है बच्चों? संदर्भ में हम उस दोहे का, श्लोक का या कविता का परिचय देते हैं कि यह श्लोक या दोहा या अमूल्य वचन, अनमोल वचन हमारी किस पुस्तक से लिया गया है, इस संकल्पम प्रवेशिका से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। और अगर कविता होती है तो इसके रचयिता या कवि कौन है। ठीक है बच्चों, तो हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत अमूल्य वचन हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्पम प्रवेशिका से, किताब का नाम लिखेंगे, संकल्पम प्रवेशिका के पाठ का नंबर लिखेंगे, पंचदश पाठ है, फिर नाम लिखेंगे, अमूल्य वचनानि से लिया गया है। ये इसका हमारा संदर्भ होगा। संदर्भ में हमने बता दिया कहाँ से लिए चीज़, हमने ये श्लोक कहाँ से लिया। अब इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में बच्चों जो कुछ भी श्लोक में, दोहे में, कविता में बताया जाता है वही हम उसे छोटे रूप में लिख देते हैं। पहले पढ़ेंगे, फिर हमें इसका आइडिया हो जाएगा, इसका हमें अनुमान लग जाएगा, इसमें क्या कहा गया हमें पता चल जाएगा। वही हम प्रसंग में छोटा सा लिख देंगे, फिर हम उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपने अमूल्य वचनानि, अनमोल वचन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, विषय हमारा संस्कृत है, पंचदश पाठ है। पंचदश मानी गिनती में हमने संख्या में सीखा था 15 है, तो 15वां पाठ है हमारा अमूल्य वचनानि। अमूल्य मैंने बता दिया अनमोल। अमूल्य का एक बार आपको शब्द अर्थ में भी लिख देते हैं बच्चों। अमूल्य मतलब अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, बेशकीमती है ना बच्चों। तो अनमोल, अमूल्य का अर्थ है अनमोल। आगे देखिए, इसका हम पहला श्लोक पहला अनमोल वचन हम पढ़ते हैं। अलसस्य कुतो विद्या। अलसस्य कुतो विद्या, इसका हिंदी देखते हैं, अर्थ देखते हैं कि आलसी विद्यार्थी को विद्या कहाँ। शब्द अर्थ में देखो बच्चों, विद्या, ये शब्द अर्थ में देखो, कुतो मानी कहाँ, कुतो मानी कहाँ, तो आलसी को या आलसी विद्यार्थी को विद्या कहाँ। इसका सीधा अर्थ तो ये हो गया। अब इसका हम भाव समझ लेते हैं बच्चों, इसमें क्या कहा है। देखिए बच्चों, हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कहा है कि जो बच्चे मेहनत नहीं करते, जो परिश्रम नहीं करते, उनको विद्या प्राप्त नहीं होती है। विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो इसलिए कहा है कि आलसी विद्यार्थी को विद्या कहा। देखिए बच्चों, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ने में मन लगाते हैं, उन्हें सुबह उठ के अपनी नींद भी छोड़नी होती है, अपना इधर उधर मनोरंजन करना भी छोड़ना होता है, खेल भी कम करने पड़ते हैं, सब काम करते हैं, पर एक किसमें एक लिमिट में करते हैं, है ना। तो उन्हें अपनी सब जो है ख्वाहिशें, अपना आराम, ये सब त्यागना पड़ता है। किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। विद्या प्राप्त करने के लिए तो उन्हें समय निकालना पड़ता है। तो यही भाव इसमें कहा गया है कि आलसी विद्यार्थी को विद्या कहाँ, यानी कि उसको विद्या नहीं प्राप्त होगी। विद्या प्राप्त करने के लिए आलस छोड़ना होगा, परिश्रम करना होगा। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ भाव समझ गए होंगे। लाइन तो एक छोटी सी है, लेकिन इसमें कितना भाव छिपा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। देखिए कि अलसस्य कुतो विद्या, एक लाइन है सीधी सी, कि आलसी विद्यार्थी को विद्या कहाँ, लेकिन भाव स्पष्ट हो गया कि हमें विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला अमूल्य वचन पढ़ेंगे। ये देखो, विद्या विहीन है पशु। इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं, उससे में सरलता हो जाएगी। विद्या विहीन है
विद्या विहीन मतलब विद्या से रहित, जिसके पास विद्या नहीं है। अमूल्य तो मैंने पहले ही बता दिया था, अनमोल वचन है ये। तो देखिए, विद्या विहीन पशु कि विद्या से रहित या विद्या से हीन या जिसके पास विद्या नहीं है व्यक्ति पशु के समान होता है। क्योंकि बच्चों, व्यक्ति में, मनुष्य में और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान है, विद्या है, लेकिन पशु के पास ये नहीं है। देखो, पशु भी मनुष्य की तरह खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उनकी सभी क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं मनुष्य की जैसी होती हैं, लेकिन बुद्धि और ज्ञान ही पशु से मानव को श्रेष्ठ बनाता है। समझ रहे हैं? लेकिन जब ज्ञान और विद्या ही नहीं है उसके पास, तो क्या हो गया? पशु के समान हो गया। पशु माने जानवर या एनिमल, इंग्लिश में कहेंगे एनिमल्स। तो सीधी बात ये आ गई बच्चों कि विद्या विहीन है पशु हो। विहीन मैंने बता दिया, रहित जिसके पास नहीं है। तो इसका कहने का फिर भाव यही है कि एक ही पंक्ति है, एक ही लाइन है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ भी एक ही निकल रहा है, लेकिन इसका भाव बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसका अर्थ बहुत बड़ा बैठता है कि विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। ना उसमें सोचने की शक्ति, ना बोलने की, ना समझने की। बोलने की भाषा उनकी अपनी होती है बेशक, लेकिन जो बुद्धि है, वो ज्ञान जो है, जो विद्या है, वो सिर्फ मनुष्य के पास है। तो जब जिस मनुष्य में विद्या है वो पशु से ऊपर है, वो वास्तव में मनुष्य है। लेकिन जिस मनुष्य के पास विद्या या ज्ञान नहीं है वो बिल्कुल पशु के समान है। समझ रहे हैं आप बच्चों? देखिए, आपके 2 अमूल्य वचन हो गए। अब हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम तीसरा अमूल्य वचन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, विद्या ददाति विनयम। ददाति माने होता है देती है, विनयम माने विनम्रता। तो विद्या विनम्रता देती है, सीधी एक लाइन का अर्थ हो गया, लेकिन इसमें भाव बहुत छिपा हुआ है। विद्या विनम्रता देती है। जिसके पास विद्या आ जाती है ना बच्चों, वो विनम्र हो जाता है ना, वो विनम्र हो जाता है, उसके अंदर अच्छा व्यवहार आ जाता है, तो वही विनम्रता है। जैसे कि बच्चों, आपने एक ये दोहा भी सुना होगा कि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं वही अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना। तो फलदार यानी कि फल से भरा हुआ, परिपूर्ण है, संपन्न है, तभी वो थोड़ा झुक गया है। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि विद्या जिसके पास आ जाती है वो विनम्र हो जाता है। विद्या रूपी फल जिसके पास आ गया वो विनम्र हो जाता है, वही इंसान विनम्र होगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, वो अकारण ही अभिमान करेगा, गर्व करेगा, घमंड करेगा। उसके अंदर अकारण ही ईगो होगी, वो झुकना नहीं जानेगा, क्योंकि वो अज्ञानी है। जो ज्ञानी है, जिसके पास विद्या है, विद्या ने उसको विनम्रता दे दी है, तो इसलिए उसे पता है मुझे किस तरह से सामंजस्य करना है, किस प्रकार से मुझे मेल जोल से रहना है ना। तो इसका भाव यही बैठता है बच्चों कि विद्या विनम्रता देती है कि जो भी जिसके पास विज्ञान है वो विनम्र होगा, है ना, क्योंकि उसे विद्या ने विनम्रता दे दी, उसे सोचने समझने की शक्ति दे दी, ज्ञान दे दिया। ये इसका भाव है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति माने देती है, विनयम माने विनम्रता, तो विद्या विनम्रता देती है। आगे अपना चौथा श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। देखिए कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धनम विद्या रूपी धन, सर्वधनम सभी धनों में, प्रधानम प्रधान होता है या श्रेष्ठ होता है। फिर इसका ये देख लीजिए शब्द, उससे में सरलता हो जाएगी। प्रधानम मतलब प्रधान या श्रेष्ठ, सर्वधनम सभी धनों में, सर्व माने सभी, धनम माने धनों में। तो देखो, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। एक लाइन की इसका अनुवाद हो गया, हिंदी अर्थ निकल गया। लेकिन हम जानेंगे कैसे होता है विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ। सबसे पहली बात, मनुष्य को विनम्रता आ जाती है, उसको ज्ञान आ जाता है, और सभी धनों में श्रेष्ठ है। जो विद्या रूपी धन है ना बच्चों, सुना ही होगा, न इसे चोर चुरा सकता है, न इसको राजा छीन सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता है, और ये बांटने से बढ़ता है और जमा करने से, संचय करने से घटता है। वरना और धन कैसे होते हैं कि वो अगर हम अपने रुपये पैसे को बांट दें तो खत्म होते जाएंगे, हमारे पास समाप्त होते जाएंगे, है ना। और हम उसको जोड़ेंगे, है ना, सेविंग उसकी करेंगे,
तो ज़्यादा होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। लेकिन ये विद्या रूपी धन ही ऐसा अद्भुत है, ऐसा अनोखा है कि ये बांटने से तो बढ़ता है ना, और जमा करने से घटता है। ना इसको भाई बंधु रिश्तेदार बांट सकते हैं, नहीं तो और जमीन जायदाद धन दौलत का सबका बंटवारा हो जाता है। इसको नहीं बांट सकते, इसको तो हम किसी को देंगे स्वामी तो उसको चले जाएगा, वरना तो इसका बंटवारा नहीं हो सकता। राजा इसको नहीं छीन सकता, कोई जबरदस्ती हमसे इसको नहीं छीन सकता, ठीक है। और क्या दूसरी बात कि बांटने से बढ़ता है, जमा करने से घटता है। चोर इसको नहीं चुरा सकते, जबकि ऐसा धन हमारी जो अलमारियों में रखा होता है, रुपया पैसा धन दौलत, चोर उसको चुरा सकता है, इसको नहीं चुरा सकता। हमारे ज्ञान को कोई कैसे चुरा लेगा? वही बात आ गई कि हम उसको दे सकते हैं, चुरा कोई नहीं सकता। तो इसीलिए तो विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। और देखो बच्चों, जो वैसा धन दौलत, जो जमीन जायदाद संपत्ति है, उसको एक बार पाके तो मनुष्य के अंदर गर्व भी घमंड भी आ जाता है, और इसको पाने से बताया ना विनम्रता आती है, इसको मिलने से विनम्रता आ जाती है। उस धन को पाने से, है ना वो एक दोहा कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग और वाह खाए बोराए, वाह खाए बोराए जग और या पाए बोराए, ठीक है। कनक कनक ते सोगुनी, ये अलंकार है ये। कनक कनक, इसमें कनक का दो मतलब है, एक तो सोना और एक धतूरा। तो क्या कह रहे हैं कि सोना धतूरा तो खाना पड़ेगा तब उसका नशा होगा, लेकिन अगर कनक सोना धन संपत्ति अगर हमारे पास आ ही जाए ना, खाओ भी ना, आ ही जाए, तो ही आदमी घमंड में चूर हो जाता है, बोरा जाता है, पागल हो जाता है। बोराना मतलब पागल, એટલે कि उसके घमंड में बोरा जाना, पागल हो जाता है उसके घमंड में। जबकि धतूरे को तो खाना भी पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, पर उसको कुछ नहीं करना पड़ा, आ ही गया ना हमारे पास किसी प्रकार से, या किसी माता पिता से मिल गई हो पैतृक संपत्ति, कैसे भी हो, तो उसको आने भर से ही आदमी पागल हो जाता है, बोरा जाता है उसके घमंड में, उसके नशे में। तो वही बात यहाँ कही है कि विद्या रूपी धन तो ऐसा है कि सभी धनों में श्रेष्ठ है, इसीलिए तो है श्रेष्ठ कि अपने पे होगा तो बुराएगा नहीं आदमी, उल्टा विनम्र हो जाएगा। इसका आप भाव समझ गए होंगे बच्चों, तो देख लीजिए फिर से एक बारी कि विद्या विनम्रता देती है। इस एक लाइन में कितनी बात छिपी हुई है। ऐसा ये विनम्रता दे दी। दूसरा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। तो बच्चों ये तीन जो अमूल्य वचन हैं, एक तो दूसरा विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है, दूसरा विद्या विनम्रता देती है, विद्या ददाति विनियम, विद्या विहीन है पशु, विद्या ददाति विनियम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये जो तीन है, इनका क्या होगा, प्रसंग एक सा ही आएगा। विद्या का, ज्ञान का महत्व बताया गया है, तीनों का प्रसंग, तीनों में एक ही बात, विद्या की महत्ता, विद्या का महत्व बताया है, विद्या की विशेषता बताई है। तो इसका तीनों का प्रसंग, विद्या विहीन पशु, विद्या ददाति विनियम और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इन तीनों का बच्चों प्रसंग एक सा आएगा। और संदर्भ तो सबका एक से ही चलता है, क्योंकि वही पुस्तक है हमारी, वही लेसन चैप्टर चल रहा है, पाठ चल रहा है, और वही चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है। अब देखते हैं बच्चों अपना हम कौन सा, पांचवा अमूल्य वचन। ओके, आइए बच्चों अब हम अपना पांचवा अनमोल वचन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान माने विद्वान सर्वत्र सब जगह है, पूज्यते पूजे जाते हैं। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उससे हमें हिंदी अनुवाद में सरलता रहेगी। देखिए, सर्वत्र माने सब जगह है, सर्व माने तो सब होता है, और अत जगह सब जगह, पूज्यते पूजे जाते हैं, सर्वत्र सब जगह है, पूज्यते पूजे जाते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं बच्चों कि विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। अब ये इसको भी हम समझेंगे कैसे। अमूल्य वचन तो एक पंक्ति में इसका अर्थ पूरा हो जाता है, लेकिन भाव बहुत छिपा हुआ है बच्चों। बात में बात का सार जो है, बात का भाव बहुत बड़ा है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, देखिए बच्चों, कोई विद्वान है, कोई ज्ञानवान है, उसको सब जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी के अंदर कोई भी विशेषता है ना, खासियत है, गुण है या क्वालिटी है, तो वो हर जगह उसको सम्मान मिलेगा। पूजा जाने का मतलब है सम्मान मिलने से, सम्मान मिलने से, इस सम्मान उसे हर सब जगह सम्मान मिलेगा। मान लीजिए किसी में
गाने का गुण है, ठीक है। तो कहीं भजन संध्या हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, किसी के लोकगीत हो रहे हैं, तो वहाँ वो अगर अपना कुछ सुना देगा तो उसको बड़ा सम्मान मिलेगा कि अरे बड़ा अच्छा भजन गाते हैं। दूसरी बात, किसी में नृत्य का गुण है ना, तो वो कहीं पे ऐसा उत्सव हो रहा है और वो अपना थोड़ा सा अपने गुण का प्रदर्शन कर देगा तो पता चल जाएगा कि देखिए कितना अच्छा नृत्य करता है। दूसरी बात, अगर किसी के अंदर पढ़ाई का गुण है ना, विद्या रूपी गुण है, तो वो सब जगह सम्मान प्राप्त करेगा। क्योंकि बच्चों यही बात, यानी कि किसी के अंदर कुछ भी विद्या रूप किसी भी रूप में विद्या है, किसी भी चीज़ की विद्या है, तो वो सब जगह सम्मान प्राप्त करता है। मानो कोई है, हमारे घर के बड़े हैं, ये कोई है, उन्हें तो घर में ही रेस्पेक्ट मिलेगा, घर में ही सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर किसी के अंदर ज्ञान है, विद्या है, कोई गुण है, कोई विशेषता है, तो वो कहीं भी जाएगा ना, उसके हुनर को, उसके गुण को सम्मान मिलेगा। गुण के कारण ही उसको सम्मान मिलेगा, और गुण से ही तो विद्वान बनते हैं। हर किसी को विद्वान तो नहीं कह सकते, ज्ञानवान तो नहीं कह सकते, गुणी तो नहीं कह सकते। जिसके अंदर कोई गुण है, ज्ञान है, वही ज्ञानवान विद्वान कहा जाएगा, है ना। तो उस गुण के कारण ही वो विद्वान पूजा जाता है। यही कहा है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसलिए बच्चों अपने अंदर बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं, क्वालिटीज़, गुण को पैदा करो, सीखो, जिससे आप भी समाज में सम्मान के पात्र बने। समझ रहे हैं ना बच्चों। और दूसरी बात, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र माने सब जगह। मानो आजकल ऐसा समय है कि अगर जिसके अंदर जो भी कुछ भी गुण है, टैलेंट है, और वो उसको शो कर दे, तो उसको धन भी प्राप्त होगा और सम्मान भी प्राप्त होगा, है ना। तो यही बात इस अमूल्य वचन में कही गई है कि विद्वान जो है, विद्वान का सब जगह आदर होता है। और कैसे होता है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया बच्चों। और एक बात बच्चों, मेरी बात समझिए कि आपको जो मैं भाषा बोल रही हूँ, जो लैंग्वेज बोल रही हूँ, आपको उसी में नहीं लिखना आ रहा है तो आप समझ गए हैं, उसको अपनी भाषा में लिखिए बच्चों, अपने विचारों में लिखिए। अपने अपने जो विचार आपके अंदर आए हैं, पढ़ के सुन के, इसको मैंने जो आपको पढ़ाया है उसके आधार पर अपनी भाषा में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज आपका पंचदश पाठ है, यानी कि 15वां पाठ अमूल्य वचनानी पूरा होता है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।